Good morning, my dear student. Today we will talk about the class 11 chapter 5 complex number and quadratic equation. आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। 5.3 में हमें पढ़ना है जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में आपका पढ़ी है। देखिए फिर भी हम थोड़ा सा उससे रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अ इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जहाँ पर आपका वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो वो मैक्सिमम पावर 2 हो दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपका मैक्सिमम पावर 2 है, दैट्स वाई जो कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 होगा तो दैट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन, है ना। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट के बारे में। आपने निकाला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, फिर आपने निकाल के लाए थे नेचर ऑफ रूट। वहाँ पर आपको 3 केस ऑकर हुए थे। क्या क्या था आपका? डी ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। ठीक है, ये 3 केस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो नेचर ऑफ रूट के केस में ऑकर हुए थे। आपने पढ़ा होगा d ग्रेटर देन 0 इन दैट केस इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, है ना। 10th क्लास में यही पढ़ा था, इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब इक्वेशन के दो जो रूट होंगे वो क्या होंगे? आपका रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका 2 सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, 2 रूट निकल कर आते हैं। तो d ग्रेटर देन 0 हुआ तो इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता था इन दैट केस आपने पढ़ा होगा इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। मतलब इक्वेशन के जो दोनों रूट आएंगे दोनों क्या होंगे? आपका इक्वल होंगे। ठीक है, और थर्ड केस आपने पढ़ा था जब d आपका नेगेटिव आ जाता है इन दैट केस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। या फिर ये पढ़ा होगा आपने इक्वेशन हैज नो रियल रूट और इमेजिनरी रूट्स। नो रियल रूट्स को क्या कहा था आपने वहाँ पर? इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो देखिए क्लास 10 तक हम लोगों ने ये पढ़ा था आपका कि अगर इक्वेशन के रियल रूट है मतलब d ग्रेटर देन 0 है और d इक्वल टू 0 है तो ही क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करना है। बट इन द 11th क्लास वी हैव स्टडीड द कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर हमने इमेजिनरी रूट के बारे में भी पढ़ लिया है। तो अब अगर हमारी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट भी होंगे, d लेस देन 0 भी आपका आ जाता है तो भी आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हो और हमें करना ही है। ठीक है, अगर हमने निकाले रूट उसके बाद हम लगा देंगे हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था। सेम फार्मूला वी आर अप्लाइंग x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट वाज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के देखेंगे रूट क्या है या कुछ भी रूट हो हमें क्या लगाना है? ये फार्मूला लगा के सॉल्यूशन निकाल कर लाना है। तो जनरली अब हम नेचर ऑफ रूट फाइंड नहीं करेंगे, हम सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाई? बिकॉज रूट्स का नेचर कुछ भी हो, चाहे रियल हो या आपका नो रियल रूट हो तो भी क्वेश्चन आगे सॉल्व हमें करना ही है, तो रूट निकालने की नीड ही क्या है फिर। ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 5.3। ओके, नोट इट डाउन फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए फर्स्टली विल कंपेयर इट विथ कंपेयर द गिवन इक्वेशन, कंपेयर इट विथ, देखिए हम इसे एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिलेगी ए बी और सी की वैल्यू। तो देखिए ए की वैल्यू क्या होती है? द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1। बी क्या होता है आपका? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन एक्स वाली यहाँ पर टर्म ही नहीं है तो बी एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? 0। एंड सी होती है कांस्टेंट टर्म जो कि आपकी है 3। ठीक है, नाउ अब हम अप्लाई कर देंगे हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि होता है आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस यहाँ पर हम लोग को वैल्यू पुट कर लेना है। देखिए b की वैल्यू हमारे पास है 0, हमने 0 पुट किया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होना है, माइनस 4, a की वैल्यू थी आपके पास 1 और c की वैल्यू थी आपके पास 3 अपॉन 2a, ये था हमारा 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं x। अब देखो 0 को किसी में भी प्लस या माइनस करो उसमें कुछ अंतर नहीं आना है, तो डायरेक्टली हमने इस 0 को हटा ही दिया। क्या बचा हमारे पास? अंडर रूट माइनस 4 3 जा 12, मतलब कि माइनस के 12 अपॉन 2। ठीक है, ये था हमारा प्लस और माइनस में। किस में था हमारा? प्लस और माइनस में। बात समझिए अब आप। अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि आपका रूट -1 की वैल्यू होती है i
रूट माइनस 1 की वैल्यू आई, तो क्या हम रूट माइनस 12 को 12i लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। कैसे? बात समझो। इस 12 माइनस 12 को लिख लिया 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस आई, और माइनस आई की वैल्यू वो इसका आपने और एक्सपांड किया, आपने लिखा से रूट 12 मल्टीप्लाई बाय रूट माइनस 1, तो माइनस 1 की वैल्यू होती है आई, तो ये क्या होगा आपका रूट 12 आई। तो हमने डायरेक्टली इसे क्या लिख दिया आपका रूट 12 आई, आई बाहर लिखाएगा अपॉन 2। देखिए यहाँ से कुछ फैक्टर निकलते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं निकलते कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने 12 के फैक्टर निकाले, क्या होता है आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और रूट के अंदर अगर 2 का पेयर माइनस नंबर बाहर आ जाता है तो यहाँ से क्या होगा, एक 2 आपका बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा आपका 3 अपॉन 2 आई, 2 से 2 कैंसिल। तो देयरफॉर सॉल्यूशंस आर प्लस माइनस रूट 3 आई। मतलब क्या होंगे दो सॉल्यूशन, एक होगा प्लस रूट 3 आई और दूसरा होगा माइनस रूट 3 आई। इन दैट वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ, चलो नहीं करते हैं, बाद में लिखने कर देंगे रफ, है ना। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ इट। इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड दे हैव गिवन अस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें मिलेगी ए बी सी की वैल्यू, तो आप कंपेयर कीजिएगा, देन आप वैल्यू निकाल के लाइएगा। मैं डायरेक्टली अब वैल्यू आपका लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को 2, ए क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, बी क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, एंड देन सी क्या होती है कांस्टेंट टर्म, वो भी आपकी बंधी हुई है, ठीक है। नाउ अब हम अप्लाई करेंगे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। देन एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू होगी 2 और सी की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू होगी 2, ठीक है। देन x विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है। देन लेट अस सी x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये आया आपका अंडर रूट माइनस 7 अपॉन 4, ठीक है। देन क्या मिल जाएगा आपको, x विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i। अंडर रूट माइनस 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 7i, क्योंकि अंडर रूट माइनस 12 को हमने 12i लिखा था। कैसे लिखा था मैंने बताया था आपको, अपॉन में आ गया 4। तो देखिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस साइन के लिए एक बार माइनस साइन के लिए। तो 4 प्लस साइन एंड 4 माइनस साइन, है ना, बीच में दोनों साइन लगे, दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व होगा। प्लस साइन के लिए x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 4। सॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि एक क्या है आपका, एक है आपका बिना रूट वाला नंबर, एक रूट वाला नंबर, सॉल्व आप कर ही नहीं सकते। तो ये आंसर है आपका। सेकंड रूट क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 4, ठीक है। दीज आर द सॉल्यूशंस, ये होगी आपकी दो वैल्यू। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। देन इसे भी हमने कंपेयर किया, देन वी विल गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू मिल गया हम लोग को 9, ठीक है। a क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b है आपका x का कॉफिशिएंट एंड c है आपका कांस्टेंट टर्म। देन वील अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट, b क्या है आपका 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c है आपका 9 अपॉन में आ गया आपका 2, a की वैल्यू थी 1। मतलब जो जो वैल्यूज है वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। देन वी विल गेट माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 अपॉन में आया आपका 2। लेट अस सॉल्व, x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 36 माइनस 9, क्या किया हम लोगों ने 36 माइनस 9। देन वी विल गेट माइनस 27, तो ये आ गया माइनस 27 अपॉन 2। तो लेट अस सॉल्व, माइनस 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 27i अपॉन 2, ठीक है। माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट माइनस 27 को रूट 27i। अब देखिए आपने 27 के फैक्टर निकाले, आपको मिला 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो डिनोमिनेटर यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपका 3, अंदर बचा आपका 3 रूट 3i अपॉन में है 2, अपॉन में क्या है आपका 2, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया, लेकिन कॉमन लेने के बाद में कुछ कैंसिल होगा क्या, तो आप बोलोगे सर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, अपॉन में 2 है तो कॉमन लेने की नीड भी नहीं है फिर, ठीक है। अब एक बार हम लिख देंगे सिर्फ प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लेंगे, एक बार माइनस साइन के लिए, फॉर प्लस साइन एंड फॉर माइनस साइन। तो देखिए प्लस साइन के लिए क्या आ जाएगा आपका, माइनस के 3 प्लस 3 रूट 3i
अपॉन 2 है ना, एंड द सेम फॉर द माइनस साइन, x इक्वल टू -3 रूट 3 आई अपॉन 2. दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इतना कर सकते हो कि आप यहाँ से 3 कॉमन ले लो, देन क्या बचेगा -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, एंड यहाँ से भी 3 कॉमन लिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2. दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, नोट इट डाउन. ओके, देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4. Now let us see the question number 4, 5 and 6. Question number 4, they have given us minus x square plus x minus 2, minus x square plus x minus 2 equal to 0. अब हमने इसे कंपेयर किया, देन व्हाट विल वी गेट, a की वैल्यू मिल गई हम लोग को -1, b की वैल्यू मिल गई आपको 1 और c की वैल्यू मिली आपको -2. बस वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं. देन वी विल गेट x इक्वल टू -b, b की वैल्यू थी 1 प्लस माइनस अंडर रूट, बी की वैल्यू आई आपका 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आ गई -1 और सी की वैल्यू आ गई आपकी -2. अपॉन में आया 2a, ए की वैल्यू क्या थी हमारी -1. ठीक है, देन x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हुआ 1 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 2 जा 8 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस मतलब कि -8 ही रहेगा. अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस के 2, तो वी विल गेट x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन -2. ठीक है, देन x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आई अपॉन -2. दिस इज अवर आंसर. अब आप प्लस साइन और माइनस साइन के लिए से अलग अलग लिख सकते हो. ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? लेट अस सी. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. अगेन वी विल कंपेयर इट. कंपेयर करने पे मिला हमें a इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, और b क्या होता है x का कॉफिशेंट जो आ गया b इक्वल टू 3, और c होती है कॉन्स्टेंट टर्म जो कि आ गई आपकी 5. ठीक है, बस आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए. x विल बी इक्वल टू माइनस b की वैल्यू थी 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू थी 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू होगी आपकी 5. अपॉन में आ गया 2 a का 1. ठीक है, नाउ लेट अस सी. x इक्वल टू माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 -4 1 जा 4 4 5 जा 20 अपॉन 2. सॉल्व करते हैं. वी विल गेट -3 प्लस माइनस अंडर रूट -11, 9 - 20 क्या आया -11 अपॉन 2. देन यू विल गेट x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 आई अपॉन 2. अब आप इसे एक बार प्लस साइन के लिख दीजिए. प्लस साइन के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट 11 आई अपॉन 2, और माइनस साइन के लिए -3 माइनस अंडर रूट 11 आई अपॉन 2 है ना. बस ये आपके सॉल्यूशन है. देन क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6. इन द क्वेश्चन नंबर 6 दे हैव गिवन अस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ पर a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू मिली -1 और c की वैल्यू मिल गई आपको 2. ठीक है, दिस वैल्यू वी आर पुटिंग हियर. ठीक है, बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए. x इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू मिली -1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू थी 1 और c की वैल्यू थी आपकी 2 अपॉन 2, a की वैल्यू मिली आपको 1. ठीक है, बस सॉल्व करते हैं हम लोग. x इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 मतलब -8 अपॉन 2. सॉल्व करते हैं. x इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये आ गया आपका अंडर रूट -7 अपॉन 2. अंडर रूट -7 वी कैन राइट इट अंडर रूट 7 आई है ना अपॉन 2. अब आपको पता है कैसे लिखते हैं हमारा अंडर रूट 7 आई. दीज आर अवर आंसर्स. ये क्या हो गया हम लोग के आंसर. अब वही प्लस साइन और माइनस साइन के लिए आप इसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अलग अलग राइट कर सकते हो. ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं, रूट वाला क्वेश्चन है. ठीक है, नोट इट डाउन फर्स्ट. चलिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7. इन द क्वेश्चन नंबर 7 दे हैव गिवन अस रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. हमने कंपेयर किया. ऑन कंपेयरिंग विल गेट a इक्वल टू रूट 2, v इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू रूट 2. ठीक है, देन बस वैल्यू हम पुट करें. x इक्वल टू माइनस v की वैल्यू थी -1 प्लस माइनस अंडर रूट v
v की वैल्यू थी 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपके पास √2 और c की वैल्यू भी क्या है आपके पास √2, अपॉन में आ गया आपका 2, a की वैल्यू थी √2। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर 1 का स्क्वायर हुआ 1 माइनस 4 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होता है आपका 2, अपॉन में आ गया 2√2। लेट अस सॉल्व। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 2 जा 8, अपॉन में आया आपका 2√2। लेट अस सॉल्व नाउ। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 माइनस के 7 अपॉन 2√2। तो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 2√2। ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इन दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है हमारा, लेट अस सी। Now we are talking about the question number 8. In the 8th question they have given us √3x square minus √2x plus 3√3. √3x square minus √2x plus 3√3 इक्वल टू 0। तो देखो a की वैल्यू मिली हमें √3, v की वैल्यू मिल गई माइनस के √2 और c की वैल्यू क्या है आपके पास, इसे भी मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो c की वैल्यू है हम लोग के पास 3√3। बस यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू थी माइनस के √2 प्लस माइनस अंडर रूट v की वैल्यू आ गई माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है √3 और c की वैल्यू है आपकी 3√3 अपॉन 2a की वैल्यू क्या है आपकी √3। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व। x इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का √2 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा, √2 का स्क्वायर क्या होगा √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो 2 विल कम आउट ऑफ द रूट, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस 4 3 जा 12 और √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 हो गया आपका, अपॉन में आ गया आपका 2√3। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व। x इक्वल टू √2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 12 3 जा 36 अपॉन 2√3। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व। ये हो जाएगा आपका x विल बी इक्वल टू √2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 34 अपॉन 2√3। देखिए 34 का फैक्टर भी अगर आप निकालो 2 मल्टीप्लाई बाय 17 होता है, मतलब कोई भी नंबर रूट के बाहर नहीं आना। तो x इक्वल टू √2 प्लस माइनस अंडर रूट 34i अपॉन में आ जाएगा आपका 2√3, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 2√3। दैट इज अवर आंसर। अब आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, वही आप एक बार प्लस साइन के लिख दीजिए, एक बार माइनस साइन के लिख दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन, देन विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 9। इन द क्वेश्चन नंबर 9 दे हैव गिवन अस x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल टू। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसे थोड़ा हम और ऊपर से सॉल्व करते हैं। लेट अस सी। देखिए बात समझो, यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 वो 1 और c की वैल्यू 1 अपॉन √2 लेके सॉल्व करते हो तो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बट क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो भी नंबर हमारा डिनोमिनेटर में लिखा होता है उस नंबर का आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या √2 है, तो √2 का हमने पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, तो √2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर वी विल गेट √2x स्क्वायर, √2 मल्टीप्लाई बाय x √2x और √2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा आपका 1 इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई आपका √2, b की वैल्यू भी क्या मिली √2 और c की वैल्यू मिल गई आपको 1। ठीक है, बस ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर लीजिए। बात आई समझ में आपको, मतलब जो भी नंबर डिनोमिनेटर में उसका पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ठीक है, माइनस b की वैल्यू थी √2 प्लस माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू थी आपका √2 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है 1 अपॉन 2, a की वैल्यू थी आपके पास √2। ठीक है, लेट अस सॉल्व। x इक्वल टू माइनस के √2 प्लस माइनस अंडर रूट √2 का स्क्वायर हुआ 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √2 4√2 अपॉन में आ गया आपका 2√2, अपॉन में क्या आ गया हम लोग का 2√2। अब बात समझिए, आप देखो आप अगर चाहो तो यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हो ऊपर से, या आप चाहो तो 2 भी आप कॉमन ले सकते हो। व्हाट वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन, तो हमने ऊपर से ले लिया 2 हमारा कॉमन। तो x इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से हमारा आया 2 कॉमन
अंदर क्या बचा आपका 1 माइनस 2√2, ठीक है, 1 माइनस 2√2 अपॉन में आ गया 2√2। अब देखो इससे हम अलग अलग रूट में भी तो राइट कर सकते हैं। वी कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस के √2 प्लस माइनस √2 और √1 माइनस 2√2, ठीक है, हमने अलग अलग √2 में इसे राइट कर दिया। देन अपॉन 2√2। अब हम यहाँ से लेते हैं न्यूमरेटर में से √2 कॉमन। हमने न्यूमरेटर में से √2 कॉमन लिया, क्या बचा अंदर -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 और अपॉन में आ गया था आपका 2√2। √2 से √2 हुआ कैंसिल। तो व्हाट इज योर आंसर? x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 अपॉन 2, दैट इज योर आंसर, है ना। आप चाहो तो प्लस और माइनस साइन के साथ अलग अलग लिख लो और सिंप्लीफाई हो जाएगा बस। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा? x² प्लस x अपॉन √2 x अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल टू में है आपका 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है आपका √2 है, तो द होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय √2। जो आपने इसको √2 से मल्टीप्लाई किया, इट विल कम √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू आया आपका 0, ठीक है। बस अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी आपका √2, b की वैल्यू होगी 1 और c की वैल्यू होगी √2। बस दिस वैल्यू विल हैव टू पुट हियर। नाउ लेट अस पुट माइनस b की वैल्यू है -1 प्लस √b²। b² क्या था? 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है √2। बस अपॉन 2, a की वैल्यू आपने पुट कर ली √2। लेट अस सॉल्व। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर हुआ 1 -4 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई √2 2 अपॉन में आ गया आपका 2√2। सॉल्व करते हैं हम लोग। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 2 8 अपॉन 2√2 क्या मिलेगा? तो हमें -1 प्लस माइनस √7 अपॉन 2√2। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2, दैट इज अवर आंसर। अब हम क्या लिख सकते हैं? फॉर प्लस साइन x इक्वल टू -1 प्लस √7i अपॉन 2√2 एंड फॉर माइनस साइन x इक्वल टू -1 माइनस √7i अपॉन 2√2, दैट विल बी अवर आंसर। तो इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब मतलब यहाँ पे हमने जो रूट देखे, रूट में क्या आया था आपका? नेगेटिव नंबर आया था सारे क्वेश्चन में, और नेगेटिव नंबर आता है तो ये d की वैल्यू होती है, क्योंकि d क्या था हमारा? b² माइनस 4ac, है ना। तो d हमारा नेगेटिव आ गया था, दैट्स व्हाई दीज वर द इमेजिनरी रूट्स। अब हमने देखा कि इमेजिनरी रूट वाले क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व आपका किया जाता है, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।